बच्चों के लिए एक सुंदर कहानी की कई कहानियों में से एक के लिए आपको धन्यवाद। अब जो आज हमें सुनाने जा रहा था, इसी कहानी से मैं उस कड़ी को जोड़ना चाहूंगा। तयशुदा नियमावली के अनुसार जानवरों की सभा में भालू को राजा बनाया गया प्रदर्शन के आधार पर। आपने कहानी में सुना, राजा होने के नाते जंगल के जितने भी जानवर थे, राजा के लिए प्रजा थी और प्रजा किसी राजा के बेटे के समान होता था। राजा पिता के समान होता है, प्रजा बेटे के समान होते हैं। लोमड़ी धूर्त थी, चालाक थी। चालाकी और धूर्तता में थोड़ा अंतर है। भालू ने अपने प्रजा पर भरोसा किया था और जाल में धूर्तता से लोमड़ी ने फंसा लिया। कहानी को थोड़ा सा आपको बढ़ाना चाहिए था और ये बताना चाहिए था कि अंततः भालू का क्या हुआ और लोमड़ी को क्या भुगतना पड़ा। ये जरूरी था, जोड़ना चाहिए था। खैर, एक शब्द इसमें आया, भरोसा, और इसी को मैं आज कहने वाला था, इसी को जोड़ने वाला था। कहानी भी संयोग से हमें उसी तरह की मिल गई। भरोसा जुड़ा हर जगह लिखा होता है या हर कोई कहता है, कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। अगर प्रभु पर भरोसा नहीं है, लोगों पर भरोसा किया, तो जीने की उम्मीद में ही कमी आ जाती है। फिर से मैं दोहरा दूं, हर जगह लोग कहा करते हैं या धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाता है या घर में बड़े बुजुर्गों के द्वारा कहा जाता है, प्रभु पर भरोसा करना सीखो, जीने की उम्मीद बढ़ेगी। अगर लोगों पर भरोसा किया तो जीने की उम्मीद भी कम हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं इसके उलट हूं। प्रभु पर भरोसा करो या ना करो, अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करना जरूर सीखो। अगर आपने लोमड़ी के तरफ भरोसा दिलाने में कामयाब रहा लेकिन धूर्तता से, तो आपकी गति, जिस कहानी को आगे बढ़ाया नहीं गया, लोमड़ी की गति को प्राप्त करोगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि लोगों पर ही भरोसा करना चाहिए, आप भगवान पर भरोसा करें या ना करें। आप ये बताएं, भरोसे की सवाल तब उठती है जब आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं। खड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि दो पैरों पर खड़ा होना, जिंदगी को स्वयं को संभालने लग जाना, स्वयं के द्वारा संभालना पैरों पर खड़ा होने का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है। आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा, या एक नवजात शिशु भी सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करता है? अपनी मां पर भरोसा करता है। अगर वो अपनी मां पर भरोसा नहीं करे तो क्या उसका जीवन जीने का उम्मीद रह जाएगा? नहीं रही। आप तब तक अपनी माँ पिता और भाई बहनों पर भरोसा करते हैं, अपने चाचा चाची और अपने जो भी परिवार के निकटतम सदस्य आपको नजर आते जाते हैं, जिनसे निकटता आपको नजर आती है, उन पर आप भरोसा जताते हैं। अगर आपने भरोसा तोड़ दिया तो आपकी माँ आपके साथ नहीं होंगी,
आपके पिता आपके साथ नहीं होंगे, आपके गुरुजन आपके साथ नहीं होंगे, आप अपने विद्यालय में अपने गुरुजनों के भरोसे से खड़े हैं। आपको पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर हमको ज्ञान मिलेगा, आपको पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, आपको पूरी उम्मीद है कि जिस काल हेतु हम यहाँ पर अपने गार्जियन के द्वारा, अपने अभिभावक के द्वारा भेजे गए हैं, जरूर मिलेगा। इसी भरोसे पर कायम होकर के आपके पिता ने भी, आपके माता पिता या परिवार ने भी, आपके अभिभावक ने और खुद स्वयं भी इसी भरोसे के आधार पर यहाँ हो। अगर आपने भरोसा तोड़ा तो हमको नहीं लगता है कि ईश्वर आपके भरोसे को पूरा करेंगे। इसलिए वो पंक्ति जिसमें कहा गया कि आप केवल प्रभु पर भरोसा करें, लोगों पर भरोसा न करें, क्योंकि लोगों पर भरोसा करने से जीवन जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है, सार्थक नहीं है, उचित नहीं है। हमें सब पर भरोसा करना ही होगा। हमारे शिक्षक हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्या मैं अपने शिक्षकों पर भरोसा न करूं? हमारे मित्रगण हमारे साथ हमारे दुख में सहयोगी होते हैं, क्या मैं अपने मित्र पर भरोसा न करूं? भरोसा न करने का मतलब है अविश्वास पैदा करना। अगर हम खुद अपने शिक्षकों पर अविश्वास पैदा कर लें, क्या पढ़ाते हैं, हमारे नहीं रहने पर कुछ नहीं होता है, ऐसा हम सोच लें, हम भरोसा नहीं जताएं, तो क्या यह अच्छा होगा? कदापि नहीं। हम अपने लोगों पर भरोसा करें, ये सीखना है। धर्म गुरुओं ने हमको अंधा बना दिया है। उन पंक्तियों को हमारे जीवन में ला करके खड़ा कर दिया है जिससे तुम अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर पाओगे, तो बिल्कुल गलत है। हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी पंक्ति को पढ़ें जरूर, अध्ययन जरूर करें, लेकिन उस पर सार्थक सोच विचार भी करें, कहां तक कितनी और किसकी सार्थकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।